नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु जी की वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत ही प्रभावी माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वराह रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए आपको बताते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य मिलता है, पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की कृपा से मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। अगर किसी ने गलती से अनजाने में कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल का प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत ध्यानशील तथा तपस्वी थे। वह एक दिन जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी न जाने वहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के एक जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध हिंसा न करके भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर स्वयं श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख के मेरी वराह अवतार की मूर्ति का पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे दरअसल पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा में जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर संपूर्ण अंगों वाला हो गया और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। और इस तरह से यह व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे।